नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है और अभी जो है देखो मैं धाम पर पहुंच चुका हूं और देवीलाल ने चाटा आटा आहार एकदम तैयार कर रखा है पूरी तरह से, पूरी खेल में। देखो आजो 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 आजो, शाबाश। तो देवीलाल चाय बना ली है अभी। जोरूं घुमा जोरूं, शाबाश शाबाश। मार्बल का पत्थर कटिंग करके बिडाई चालू कर दी है, इसलिए हमने ये चालू किया है देखो। और शाम को हवन कुंड भी एकदम तैयार करके लिपाई लिपुई करके तैयार कर दिया है देखो। तो आज मिस्त्री जी जो है श्री राम दरबार की बाहर की जो है पत्थर की कटिंग करके और सेटिंग कर रहे हैं देखो। अपना सेटिंग जचा रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम करेंगे। थोड़ा 20-30 पौधों में क्लोरो दे देते हैं। पौधों की स्थिति ठीक नहीं है मेरे YouTube परिवार, और पौधों की स्थिति ठीक नहीं है तो मुझे चैन कहाँ मिलेगा। आजा भाई देवीलाल आप फटाफट एक बाल्टी पानी और को डाल दे दो महाजन। कोई समस्या नहीं आवे हमें। तो मेरे YouTube परिवार, आज जो है विजयादशमी है, बुराई पर अच्छाई की जीत, और बार शनिवार भी है। तो मैं श्री बागेश्वर बालाजी के श्री चरणों में, सन्यासी बाबा के श्री चरणों में प्रसाद अर्पित करने के लिए प्रसाद लेकर के आया हूँ। और बाकी आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारा कार्य जो चल रहा है, इधर मिस्त्री जी लगे हुए हैं, इधर जनरेटर चल रहा है। गाय जो है अपने अपने स्थानों पर देखो, ठाणों पर जा करके चारा चरने में व्यस्त है। और श्रद्धालु तो आप जानते ही हैं कि इस समय बहुत ही बिजी कार्यक्रम चल रहा है। आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब लावणी का टाइम है। तो आज विजयदशमी का पर्व है, विजयदशमी है और शनिवार भी है। तो श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में, सन्यासी बाबा के श्री चरणों में प्रसाद चढ़ाने के बाद हम जो है श्रद्धालुओं को प्रसाद दे रहे हैं। जय श्री राम। प्राइमर भी चालू कर रखा है। रेलिंग जो आप देख रहे हैं, रेलिंग पर प्राइमर किया जा रहा है। और मिस्त्री जी ने यहाँ पर जो कटिंग करके, मार्बल जो कटिंग करके लेकर के आ रहे हैं, वो यहाँ पर देखो इस तरह से बिडाई कर रहे हैं। कुछ इस तरह से ये काट के ले आए पत्थर और ये यहाँ पर बिडाई चालू कर दी है। ये देखो गाय आप देख रहे हैं, देखो कोई खेजड़ी के नीचे, कोई देखो वहाँ पर मकान की छाया में, कोई खेड़ के पास, कोई इधर खेजड़ी के नीचे, कोई टीन शेड के नीचे, सब कोई चर रही है, कोई रेस्ट कर रही है। और 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो में बोला था कि भाई रामचरितमानस का अखंड पाठ तय करना चाहिए, करवाना चाहिए या नहीं। तो ज़्यादातर भाई बहनों का यही कहना था कि भाई रामचरितमानस का इस पूर्णिमा को पाठ करवाना चाहिए। तो मैंने मेरे YouTube परिवार फाइनल कर दिया है, अखंड पाठ यहाँ पर किया जाएगा। तारीख 16
और तिथि जो है 14 वो सुबह चालू होगा। आज मैंने टेंट और बाकी जो यहाँ पर जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, जैसे साउंड है, उन चीज़ों को भी फाइनल कर दिया है। और बाकी राम दरबार की जो है तस्वीर भी लेकर के आनी है, ध्वजा भी लेकर के आनी है, और हवन सामग्री, पूजन सामग्री वो भी लेकर के आनी है। तो आप सभी यूट्यूब पे परिवार के मित्रों को मैं विशेष तौर से आमंत्रित कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी पधारें यहाँ गौ सेवा परिसर में। आप देख रहे हैं मंदिर का जो है निर्माण कार्य चालू है। मैंने मिस्त्रियों से, ठेकेदारों से बोल दिया है कि भाई अखंड पाठ निश्चित कर दिया है, फाइनल कर दिया है, तो आप जल्दी से जल्दी करके, चाहे दिन रात करके कार्य करें। 15 तारीख से पहले मुझे ये फाइनल चाहिए। अखंड रामायण का पाठ मैंने 2008 में करवाया था, जब हमारे खेत में ट्यूबवेल पर, कुएं पर, तब ओपन वेल था, ट्यूबवेल नहीं था, कुएं पर मैंने मकान बनवाए नए, उस समय रामचरितमानस का पाठ करवाया था। और फिर मैंने 2022 में जब घर पर नए मकान बनाए तो उस समय 27 जनवरी 2022 को अखंड रामायण का पाठ करवाया था। और ये जो अखंड रामायण का पाठ है, ये मेरे जीवन का तीसरा पाठ है। और आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे बहुत ही हर्ष होता है। भगवान से किसी प्रकार की कोई कामना तो नहीं है, बस यही एक इच्छा है, मन में एक इच्छा है कि भाई यहाँ पर जो है सेवा के कार्य चलते रहे। बस यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। जो विद्वान, जो शास्त्री हैं, उन्होंने बोला है कि भाई हवन जो करवाएंगे हम, हवन कुंड में जो है हवन करवाएंगे, और जो करवाएंगे वो जैसे राम दरबार तस्वीर में लेकर के आऊँगा, उसकी भी स्थापना करवाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा जो बोलते हैं करवाएंगे। तो हवन में बैठने के लिए जोड़ा चाहिए। तो आप सभी को, वैसे तो मैं सबको निमंत्रण दे ही रहा हूँ, लेकिन जो जोड़े के साथ आना चाहते हैं, जो जोड़ा बोलते हैं मतलब पति पत्नी का जोड़ा, वो अगर आना चाहते हैं तो आप कम से कम 15 तारीख को शाम को ही आ जाओ। यहाँ पर धाम परिसर पर है, 15 तारीख को शाम को ही आना होगा। और जोड़ा आप जितना आएंगे उतना ही बैठा देंगे पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो है उनको फिर 2 दिन तक यहाँ रहना पड़ेगा। और पूजन का, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो पूरा का पूरा फिर उन्हीं के माध्यम से होगा, जो जोड़ा बैठेगा। तो अगर आपकी इच्छा हो, अगर कोई जोड़ा है, चाहे दूर दराज क्षेत्र में कहीं से हो, आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आप गौ सेवा, गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। और जैसा भी यहाँ पर जो प्रोग्राम होगा विधिवत, वो तो होगा ही। और उसके अलावा आपको कोई प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होगी। चाय, पानी, रोटी जैसी हमारे पास यहाँ उपलब्ध है वैसी आपको मिलेगी। और शौचालय की भी कोई समस्या नहीं है। और फिर यहाँ पर रात को अगर जो थोड़ी सर्दी होगी तो टेंट वाले से मैंने बोल दिया है कि भाई 20 रजाई और 20 जो बोलते हैं बिछाने के लिए पत्थरना गद्दा, छोटी साइज़ का जो 2-2.5 इंच का गद्दा आता है, वो भी बोल दिया है। और इसके अलावा भी अगर हमको ज़रूरत पड़ी, अगर यहाँ 100 की संख्या में भी रात को रहना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तुरंत ले आएंगे, गांव पास में ही है। और टेंट वाले ने भी बोला है कि भाई सेवा का कार्य है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे यूट्यूब परिवार, खर्चा आपका कुछ नहीं है, आप आओ, आपका हार्दिक स्वागत है। और निवेदन भी है कि आप आओ। खर्चा आने जाने का आपका किराया भाड़ा लगेगा, वो तो लगेगा ही। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब परिवार, ये जो सियाराम रसोई है, इसमें मोटा मोटी व्यवस्था, पूरी व्यवस्था तो नहीं कह सकते, लेकिन मोटा मोटी व्यवस्था देवीलाल ने यहाँ जचा करके रखी है। और देखो यहाँ पर ये 2 पिपा रखा हुआ है, आटा भी है। आटे की हथेली पिंपे में गली को नहीं रहे। अपना जो रूम है वो भी आप देख रहे हैं, इसमें भी एकदम साफ़ सफाई रखता है देवीलाल, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं रखता है। जब भी मैं यहाँ रुकता हूँ बहुत संतुष्टि मिलती है यहाँ पर बैठ करके खाना खाने में। लाइट नहीं है यहाँ पर तो भी मतलब ये रूम है जो बिल्कुल एकदम ठंडा है, गर्म नहीं है, क्योंकि इधर से भी हवा आ रही है। और आप ये बारी जो है इधर गौ सेवा की तरफ खुलती है, ये देखो गायों की तरफ खुलती है, तो इधर से भी हवा आ रही है। आप अगर आएंगे यहाँ पर तो हमें बहुत खुशी होगी, बहुत आनंद मिलेगा।
दूर दराज से आप चल कर के आएंगे तो आपके दर्शन होंगे और आपकी सेवा में हम किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे, कोई प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। आप 15 तारीख को शाम को भी आ सकते हैं, 16 तारीख को सुबह भी आ सकते हैं। 16 तारीख को सुबह जो है पंडित जी महाराज, वो शास्त्री जी हैं, 5 शास्त्री आएंगे, वो शुरुआत कर देंगे अखंड रामायण पाठ की, और 16 तारीख को सुबह शुरू करेंगे और 17 तारीख को मतलब दोपहर तक कंप्लीट पाठ होने के बाद हवन होगा और प्रसाद दिया जाएगा श्रद्धालुओं को। और श्री राम दरबार जो मंदिर अपना बन रहा है उसमें एक तस्वीर की स्थापना होगी, मूर्ति नहीं, क्योंकि मूर्ति तो बागेश्वर बालाजी का जो मंदिर लेकर के आया था मैं, उसमें भी नहीं है अभी तक। मूर्ति स्थापना एक आगे की व्यवस्था होगी, आगे पर रखता हूँ मैं, अभी नहीं, एक बार तस्वीर की स्थापना करवाई है 8। तो इस प्रकार से देखो देवीलाल पूरी मतलब सेवा का कार्य कमी नहीं छोड़ रहा है किसी भी प्रकार की। मैं अकेला आदमी हूँ तो अभी इतना सामान बनाया है इसने, इसको पता कि रोटी कितनी खड़ी है, लेकिन बनाता खूब है। 2800 कोई 100 कोस चला गया हुआ है, कोई 200 कोस, कोई 1000 किलोमीटर चला गया हुआ है। आ तो जावा बाकी हमारी मतलब है रात ने पाड़ो लगा है, पूरी व्यवस्था कर सा, पूरी टोटल पूरी लगन व्यवस्था कर सा। 2 दिन मतलब बैठा ही कोने सोए कोने, पूरी लगन में लगे सा। कोई तरह की व्यवस्था तो नहीं, ना कोई नहीं, चाय पानी बस कोई कुछ बगर से खनी रही सा 1 मिनट कोई पानी वाला भी होवे, सारी चीज दे सा, सारी चीज मतलब टोटल है नी। हां भाई कहीं चाय कौन पिए, कॉफी भी पिए, कॉफी पास तो बान कॉफी भी जरूरी है। और कॉफी पास सेवा में कोई चीज की कमी को रहने, कोई भी चीज रे 3-4 जना लगे रहे सा, 3-4 जना लगे। मैं तीनों भाई, मेरा दोनों भाई, मम्मी पापा 5 लगे रहे सा। 2 मेरे काका छोरे पे आस बन गए। तो मेरे यूट्यूब परिवार आप अब देख लो, आप सोच लो, विचार कर लो, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देवीलाल कह रहा है कि मैं पूरे परिवार को मतलब सेवा में लगा दूंगा, लेकिन आप आओ तो सही, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रार्थना करते हैं हम हाथ जोड़ के, हाथ में मैं अपने अंतर आत्मा से दिल से कह रहा हूँ, और देवीलाल भी कह रहा है आप जरूर आए, पधारे। गाय एवं गरीब सेवा साधु चरणी ट्रस्ट में आप घर बैठे जो धनराशि भेज रहे हैं उसका आपको हकीकत में जमीनी हकीकत पर आप देख करके अगर संतुष्ट होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे तो और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मिस्त्री जो है उठा करके ले करके आ रहे हैं चौका, मार्बल का चौका है ये, और अपना अस्थायी फर्मा बनाया हुआ है देखो इनका, और फर्मे पर रख करके इस प्रकार से ये देखो यहाँ पर कटिंग की जा रही है। और श्री राम दरबार मंदिर जो है ये देखो पास में ही है, और इस प्रकार से ये सेटिंग किया जा रहा है। देखो पूरा का पूरा एकदम प्लेन चौका इस तरह बिडाई करके, और ये इसके अंदर सीमेंट और कलर इसी प्रकार का है, ये भी भरा जा रहा है। और ये देखो ये पीछे की साइड और ये कुंड में 3 स्टेप रखे हुए हैं। तो हवन कुंड के ये शिलालेख न लगने की वजह से, और ये जो खर्चा मंदिर का है यही इन्होंने ही वहन किया है। इस हवन कुंड के साथ साथ स्वर्गीय श्री विजय सिंह जी छाजेड़ की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इलायची देवी पुत्र श्री अजय कुमार जी छाजेड़, पुत्र वधू श्रीमती सिमता देवी नगर सुजानगढ़ निवासी कोलकाता प्रवासी द्वारा करवाया गया है। तो ये निर्माण कार्य, इस मंदिर का निर्माण कार्य विनी के द्वारा, और ये शिलालेख प्लेट है तो यहाँ पर लगाई जाएगी।
राजेश कुमार राजेंद्र जी शर्मा नगर साहिबाबाद गाजियाबाद यूपी से 251 रुपया। बहन मंजू देवी नगर उदयपुर वाटी नीमका थाना से 101 रुपया। सुप्रिया रुक्मानंद जी स्वामी गांव अड़माल सर सरदार साहब चूरू से 121 रुपया। मदन जी यादव गांव इटावा बदाल राजस्थान से 101 रुपया। बहन चांद कंवर नगर कोटा राजस्थान से 251 रुपया। भगवान सिंह जी बलवंत सिंह जी गांव खोटिया नगर फतेहपुर से कवाटी से 355 रुपया। हेमंत जी बंसीवाल गांव कोठारिया नाथ द्वारा राजसमंद से 101 रुपया। नेतराम जी फौजी भाई गांव बनियाला तारानगर जिला चूरू से 151 रुपया। महेश सिंह जी बड़गुज्जर गांव डुंडलोद जिला झुंझुनू से 1100 रुपया। बहन सरस्वती कंवर गांव कोटवाद ताल जिला चूरू से 551 रुपया। मूलाराम उमाराम जी भाटी गांव वरकाना जिला पाली हाल मलाड मुंबई से 101 रुपया। हुकम सिंह जी नव सिंह जी सिसोदिया गांव भवरानी जालोर हाल मुंबई से 211 रुपया। गर्वित कुमार जी जाट बुरी नगर झुंझुनू से 151 रुपया। मोहनलाल जी जांगीड़ गांव जसरासर नोखा बीकानेर से 251 रुपया। सौभाग्यवती सुनंदा सुनील जी परदेसी नगर नासिक महाराष्ट्र से 501 रुपया। मीनाक्षी जी बारठ नगर उदयपुर से 500 रुपया। पूजा कमानी वर्कशॉप गांव परागपुरा कोटपुतली अलवर से 151 रुपया। मनोज कुमार जी गांव शिमला जिला लाडनू नागौर से 101 रुपया। विद्याधर सिंह जी अध्यापक गांव खेड़ीडू किया लक्ष्मणगढ़ सिक्कर से 501 रुपया। शेषाद्री जी एंड श्री देवी जी नगर काला बैरागी कालाबुर जी कर्नाटक से 501 रुपया। बिहारी चंद जी शर्मा गांव रुलियाना पट्टी सिक्कर से 101 रुपया। धीरेन्द्र सिंह जी गांव डुंडलोद झुंझुनू से 101 रुपया। त्रिलोक जी सैनी नगर भोपालगढ़ जोधपुर से 201 रुपया। और महावीर जी गांव डाणी घोडेला रिंगस हाल दोआ कतर से 100 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।